उत्तराखंड को आखिर इतने हल्के में क्यों लिया जाने लगा है? सवाल यह है कि क्या उत्तराखंड सिर्फ और सिर्फ एक प्लेग्राउंड बन चुका है? ऐसा प्लेग्राउंड जहां पर कोई भी आता है किसी को भी मार के चला जाएगा, किसी को धमका के चला जाएगा, बदतमीजी करके चला जाएगा। खुली छत में आप घूमिए गाड़ी की, वो आप कर लीजिए। कोई लड़की पुलिस वाले से भिड़ जाएगी, कोई गंगा किनारे लिखा होगा यहाँ नहीं नहा सकते, आप वहां पर नहा लीजिए। ताजा मामला कर्णप्रयाग का है, जहां पर 4 हेमकुंड जाने वाले सिख यात्रियों ने तलवार से हमला कर दिया खुलेआम उत्तराखंड के लोगों पर, और उसके बाद उन्हें अरेस्ट भी किया गया। लेकिन आखिर ऐसी हिम्मत हुई कैसे? तलवारें क्या आप इस तरह खुली तौर पर चला सकते हैं? आपकी तलवारें आखिर उत्तराखंड के बॉर्डर से कर्णप्रयाग तक पहुंच कैसे गई? कृपाण ले जाना आपके धर्म में ठीक है, उसको स्वीकार किया जाना चाहिए, बिल्कुल सही है कि कृपाण आप ले जा सकते हैं, लेकिन आप तलवार ले जाते हैं और तो उस तलवार से फिर आप हमला करते हैं। क्या सिख धर्म इस बात की इजाजत देता है कि आप किसी भी जिसके हाथ में हथियार ना हो, या जो सही व्यक्ति हो, या जो सड़क पर चल रहा हो, जिसकी कोई गलती ना हो, और गलती हो भी तो क्या आप सिर्फ तलवार उस पर चला देंगे? जो बातें अब आ रही है, खासतौर पे कर्णप्रयाग के लोकल लोगों का कहना है कि इस तरह से तलवारें नहीं आनी चाहिए हेमकुंड की यात्रा में। तलवारें जमा की जाएं, ऋषिकेश में जमा हो, कृपाण लेके आप चलिए। आप उसको जो दूसरा कृपाण है जो इतना खतरनाक ना हो उसे लेकर चलिए, लेकिन आप नंगी तलवार लेकर अगर चलेंगे और आम लोगों को मारेंगे, इस तरीके से मारेंगे जो कर्णप्रयाग में हुआ, तो कतई बर्दाश्त नहीं है। पहाड़ का आदमी क्या सिर्फ पिटने के लिए, गालियां खाने के लिए हरियाणा वालों की, दिल्ली वालों की, पंजाब वालों की? और सबसे बड़ी गलती, क्या उत्तराखंड इतना सस्ता है? क्या उत्तराखंड में कुछ भी कर लो, कुछ भी कर सकते हैं? उत्तराखंड पुलिस मित्र है, और सवाल यह है कि क्यों मीडिया को बार बार यह कहना पड़े कि ऐसा सुधारो वैसा सुधारो। भाई, जिन लोगों को मोदी जी के नाम पर चुना गया, जिन विधायकों को मोदी जी के नाम पर चुना गया, अगर कर्णप्रयाग की इस घटना का सामने वाला आरोपी मुसलमान होता तो आप मान के चलिए कि अब तक कर्णप्रयाग हिंदू मुस्लिम की राजनीति का गढ़ बन चुका होता। लेकिन वहां पर क्योंकि मुस्लिम नहीं है तो वहां घपला भी नहीं होगा। यही गलती किसी मुसलमान ने की होती तो अब तक क्या कुछ उत्तराखंड में हुआ होता, सबको पता होता। विधायक बीजेपी के, मंत्री बीजेपी के, सांसद बीजेपी के, हिंदू संगठन अब तक कर्णप्रयाग को अपना रणक्षेत्र बना चुके होते। लेकिन सवाल सिर्फ इस बात का है कि क्या मोदी जी जो सपना देखते हैं कि आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक होगा, क्या उत्तराखंड का पहाड़ी आदमी पिटने के लिए, और ऐसे अगर पिटाई होगी उत्तराखंड के लोगों की उत्तराखंड में ही, तो फिर हरियाणा वाला हमारे सिर पे नाचेगा, दिल्ली वाला नाचेगा, पंजाब वाला नाचेगा। फिर पुलिस किस बात के लिए है? पीएचयू में जो बैठकें दिन रात हो रही है, किस बात की समीक्षा हो रही है? आप राज्य को कैसे मजबूत कर, उत्तराखंड की पुलिस एक मजबूत पुलिस का मैसेज क्यों नहीं दे पा रही? क्या उत्तराखंड का आदमी यहां भिखमंगों की तरह अपनी जान की भीख मांगेगा? क्यों हम पिट रहे हैं सड़क पे? ये दीपम सेठ जो डीजीपी हैं, उन्हें जरूर सोचना चाहिए कि भाई आप डीजीपी हैं, पुलिस जो यहाँ की एसएसपी हैं, जिलों के कप्तान हैं, यहाँ बीजेपी के चुने हुए विधायक है, कांग्रेस तो विपक्ष में, उसके विधायक कुछ कर भी नहीं पाएंगे। पर हाँ, ये नेहरू जी की गलती कम से कम नहीं है। मुझे लगता है कि नेहरू जी की गलती नहीं है कि उत्तराखंड का आदमी कर्णप्रयाग में तलवारों से कट गया, पिट गया। इसमें नेहरू जी की गलती नहीं है। तो फिर बीजेपी जिसकी सरकार है, उसके विधायक, मंत्री, सांसद कहां छिपे बैठे? गलती आपकी है कि उत्तराखंड का आदमी उत्तराखंड में अगर पिटेगा तो जो पलायन की आप बात करते हैं, आने वाले आप देखिएगा 10 साल के बाद हालात बहुत ज्यादा खराब होंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि उत्तराखंड को अगर बचाना है तो आपको सख्त मैसेज उत्तराखंड का देना होगा कि उत्तराखंड में आइए, लेकिन नियम भी मानिए, और वो नियम पुलिस बनाए। नियम पुलिस के हैं, पुलिस उनको लागू करवाए, इंप्लीमेंट करवाए, नहीं आपके पास फोर्स है भर्ती की जाए। लेकिन हम उत्तराखंडी सड़क पर पिटेंगे, ये कतई बर्दाश्त नहीं है। दीपांकर भट्ट, न्यूज पेज, देहरादून।